अभी हम कृष्णा लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे तो शिकारपुरा थाना और यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। मैं कब्रिस्तान में लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से यहाँ पर जेसीपी चल रही है और जेसीपी के माध्यम से सारे कब्रों को यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। 2-3 दिन से यहाँ पर जेसीपी चल रही है और आप मैं बताना चाहूँगा, देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से कब्रें यहाँ दिख रही है उसी तरह से यहाँ पर लोगों को दफनाया गया, लेकिन यहाँ पर भी जेसीपी चलते नज़र आ रही है। पूरी तरह से यहाँ पर कब्रें ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर जो लोग दफन हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उखाड़ दिया जा रहा है या जेसीपी से समतल किया जा रहा है। ये कब्रिस्तान की मैं तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूं। पूरी तरह से यहां पर 2-3 दिन से जेसीपी चल रही है और जेसीपी के माध्यम से आप देखेंगे और मेरे सामने साइड में बाजू में बताऊंगा, देखो यहां पर इस तरह से पूरी जो कब्रें थी, जो लोग का इंतकाल होता है उनको यहां दफनाया जाता है। मुस्लिम समाज का यहां पर ये कब्रिस्तान है। यहां पर जिस तरह से कब्रें, इसी तरह से यहां पर भी पहले काफ़ी यहाँ पर लोगों को दफनाया गया था, कब्रें बनी हुई थी, लेकिन देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जेसीबी चला चुके हैं। अवैध कमाई करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर चैन से सुकून से सोए हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं यहाँ समतल कर कर जेसीबी से, जिस प्रकार से जेसीबी चला दी जा रही है, तो इसको लेकर शिकायत जरूर की गई है। अब आगे क्या कार्रवाई पुलिस करती है तो देखने वाली बात है। भाईजान बताएं, यहाँ पर ये अभी कब्रिस्तान में जेसीबी चला दे रहे हैं, 2-3 दिन से बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से जेसीबी चली है। क्या आपको किस तरह की जानकारी मिली? पता चला कि हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखे कि यहाँ पे सब पूरे के पूरा जेसीबी चलाया गया, तो हमने जाके शिकारपुरा थाने में जो है तो इसकी शिकायत दर्ज की। हमारे बड़े भाई महमूद भाई हैं और हमने सब जाके पूरे जितने भी हमारे ख़ानदान के लोग थे, भाई लोग थे हमारे, सबके माध्यम से हमने एक जो है तो रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज करी है। तो हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी ये किया है तो जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और सख्त से सख्त सजा उनको मिले। क्या नामजद शिकायत की है? किसी के नाम लिखे हैं आपने? किन लोगों ने? हमको नाम तो हमने किसी का भी दर्ज नहीं किया क्योंकि हमको नाम से कंफर्म नहीं थे हम अभी। तो हम तो यही चाहते हैं कि बस प्रशासन जो भी है जल्द से जल्द उसको तहकीकात करके जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करे जाए। क्या ये आपके परिवार का कब्रिस्तान है? जी जी, हमारे परिवार का कब्रिस्तान। कितने वर्षों से है यहाँ पर कब्रिस्तान? करीब हमारा 100-150 साल से है। हमारे मतलब दादा परदादा जो है तो सब यहीं पे दफन है। तो ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल है, गेट लगा हुआ है, फिर गेट के अंदर जेसीबी घुस गई तो आपको जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक? किसने, कोई ऐसा आपके परिवार के व्यक्ति तो नहीं है कोई ऐसा? नहीं, हमारे परिवार का तो नहीं है, लेकिन हमारे जो रिलेशन में है कुछ लोग, उनके पास है, उनका भी वो भी साथ में है हमारे, मतलब जितने भी कुछ शिकारपुरे में हमारे हैं रिलेशन वाले, तो वो लोग भी देखते थे उनको, तो उनसे भी जानकारी कुछ मिलेंगी तो अब वो जैसा भी प्रशासन मालूमात करेंगे उसके बारे में। क्या लगता है पर जो लोग आप पुराने जो लोग हैं उन्हें जो कब्र में डाला है लेकिन यहाँ पर जेसीबी चला जा रही, बुरा तो लग रहा होगा? बहुत अफसोस है उसका और हम 2-3 दिन से बहुत उसके लिए बहुत टेंशन में है कि हमारे जो फादर थे, बड़े पापा थे, हमारे जो चाची थे, जो भी थे, तो उनकी कोई भी कब्र नहीं दिख रही है। हमारे जो भाई थे तो अभी मतलब 1-2 साल ही हुए उनको दफनाने के लिए, लेकिन उनकी कब्रें हमको ढूंढना पड़ रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके फटाफट उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। थाने में शिकायत करिए आपने। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से ये घटना हो रही है इसको लेकर? सर, मैं भी ये परिवार का सदस्य हूँ और अभी 2 साल पहले मेरे भाई को यहाँ पे दफनाए थे। अच्छा। तो वो भी हमको ढूंढना पड़ रहा है कि मेरे भाई की कब्र कहाँ है। अरे फूल वगैरह चढ़ाने के लिए ढूंढना पड़ेगा, आपको समतल कर दिया? जी बिल्कुल, हमको कब्र ही नहीं दिख रही है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ फूल चढ़ाएंगे उनके ऊपर? आगे क्या करेंगे फिर आप? इसने जेसीबी जो चल गए इसको लेकर सर प्रशासन से सहयोग मांगेंगे हम तो कि प्रशासन पूरा हमको सहयोग करे इस बारे में। पर यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनी है, गेट लगा हुआ है, अंदर कौन एंट्री करता? ताला वगैरह लगता है यहाँ पर? नहीं सर, क्या है कि किसी का भी इंतकाल कभी भी हो जाता है तो कोई कभी भी दफनाने आता है। अच्छा। तो उसके लिए हम उसको ताला नहीं लगाते। अभी शिकायत की है थाने के अंदर? थाने में शिकायत की है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर एक पार्षद महोदय, मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ पर देखिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियां तो गायब हो जा रही, लेकिन लोग यहाँ पर कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़े, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां है उसको भूमाफिया जिस तरीके से गायब करने का कार्य कर रहे हैं वो तो हमने देखा है। इसकी शिकायत कई बार कलेक्टर महोदय से भी की है, एसडीएम महोदय से भी की गई है, तहसीलदार से भी की गई है। इसके पहले आपने देखे हो इसकी पीछे की खबर चली थी, जो बीजेपी कार्यालय है, कार्यालय के सामने अटल स्मृति बनी है, वहाँ पर भी
इसी तरीके से जेसीबी चलाया जा रहा था। और ये कब्रिस्तान जो है इस पर भी इसी तरीके से जेसीबी चलाया जा रहा है। और भूमाफिया ये कर रहे हैं कि कब्रिस्तानों के अंदर से रास्ता इस तरीके से निकाल रहे हैं कि पीछे की कॉलोनी कट जाओ, एक साइड से रास्ता निकल जाए और उनको तो कॉलोनी के अंदर भी फ़ायदा हो जाएगा। कब्रिस्तान के अंदर जो लोग दफन हैं उनको भी, उनकी भी आत्मा से बराबर खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग आए हुए कब्रिस्तान के, उनकी भावना जो आहत हुई है, तो ये लोग भी ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्त से कार्रवाई करे और जो भूमाफिया जहाँ जहाँ है पूरे शहर के अंदर, उन पर भी सख्त से कार्रवाई किया जाए। यहाँ लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग ही है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो गरीबों की होती है, कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं आखिरी सांस लेने के लिए बाद आता है, लेकिन यहाँ पर पैसा है, दौलत कमाने के लिए मुस्लिम लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये। मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं नहीं, मुस्लिम लोग 99% यही कर रहे हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि वफ़ की संपत्ति कहाँ मिले और कहाँ दिखे, हम उस पर कॉलोनी काटे और काला नंबर 3 में से कटवा कर काला नंबर 12 में चढ़ाया जाए, 12 में से कटवा कर 3 में चढ़ाया जाए। यहाँ का प्रशासन जो है वो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जो चीज़ वफ़ की संपत्ति होने के बाद भी वफ़ के अध्यक्ष जो है आसिफ शेख साहब, वो भी शिकायत कर रहे हैं कि वफ़ की जो जगह है उस पर बाकायदा कॉलोनी कट रही है। कॉलोनी काटने के बाद में रजिस्ट्री भी कर देता है और रजिस्ट्री करने के बाद में कलेक्टर महोदय को शिकायत होती, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लगता है दौलत कमाने के बाद तो आना यही है। नहीं, दौलत कमाने के बाद तो सभी को यहीं पर आना है, लेकिन आने के बाद में आज से 10-20 साल के बाद में ऐसा हो सकता है जैसे आपने देखा हुआ टाइंगा कब्रिस्तान हमीदपुरा के अंदर है। हमीदपुरा कब्रिस्तान में जो लोग कमेटी के देखभाल करने वाले हैं, वो लोगों ने ही ये देखे कि उस कब्रिस्तान के अंदर कितने सुअर घूमते हैं, उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिए। तो आने वाले 10-20 साल के बाद वो जब कब्रिस्तान में आएंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि उनके कब्रों के ऊपर भी आकर बाकायदा सुअर लोग बैठे। ये हमारे साथ में इशाक भाई थे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कई लोग सोए हुए थे जिनका इंतकाल हुआ था, कब्रें बनी थी, लेकिन देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैं आगे नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कहीं कब्र थी, लेकिन यहाँ पर माफिया कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए देखिए पूरी तरह से कब्रें ख़त्म कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर शिकायत होती है, शिकायत को लेकर क्या पुलिस कार्रवाई करती है, अब तहसीलदार महोदय क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये पूरी तरह से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर ये परिस्थिति नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर जो पुरानी कब्रें थी और कब्रों पर जिस प्रकार से यहाँ पर बांधकाम किया गया था, जुड़ाई प्लास्टर किया गया था, यहाँ पर पूरी तरह से ईंटें और ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर सीमेंट बिखरा नजर आएगा। पूरी तरह से यहाँ पर जेसीबी से इन्होंने फैला दिया है कि लगे नहीं कि यहाँ पर कोई दफन था या कोई कब्र थी। ये परिस्थितियाँ बता रहा हूँ मैं, ये पीछे से भी आपको ये पूरा लोकेशन आपको बताना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस पर कहीं ना कहीं माफिया की नज़र है और माफिया यहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनी काटने की तैयारी कर रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर कब्रें तोड़ दी गई है। देखिए ईंट पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर, नज़र आ रहे हैं आपको पूरे।